नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 14 अगस्त को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है गुड स्टेप्स ऑन टैक्स और इसमें बात की गई है जो अभी डायरेक्ट टैक्स को लेकर कुछ रिफॉर्म्स सरकार ने अनाउंस किए हैं उनके बारे में, कि कैसे वो टैक्स पेयर का जो हैरेसमेंट होता है उसको कम करने की दिशा में एक स्वागत योग्य पहल है। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 3 के साथ, जहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सिलेबस का, और इसके अंतर्गत ये लिंक होता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ और गवर्नमेंट बजटिंग के साथ भी। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि सरकार ने अभी जो डायरेक्ट टैक्स के क्षेत्र में कुछ नए रिफॉर्म्स जारी किए हैं वो क्या है। तो सरकार ने जो डायरेक्ट टैक्स में कुछ फेरबदल किया है उसका मकसद है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को फेसलेस बनाना और टैक्स पेयर्स को फियरलेस बनाना। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि भारत की जनसंख्या आज की डेट में करीब करीब 130 करोड़ के आसपास है, और अगर हम इसमें टैक्स पेयर्स की संख्या देखें तो वो काफी कम है। 2014-15 में ये संख्या सिर्फ 3.5 करोड़ थी जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए थे, और 2018-19 में इस संख्या में बढ़ोतरी तो हुई है और ये 6.3 करोड़ तक पहुंचा है। लेकिन अभी भी जो लोग टैक्स पे करते हैं उनकी संख्या सिर्फ 1.5 करोड़ है, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे लोग नील टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि उनकी टैक्सेबल इनकम के हिसाब से उन्हें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और अब सरकार जो टैक्स रिफॉर्म्स लेके आई है उसका मकसद है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा पारदर्शी बनाना और इसी के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करना कि वो अपने टैक्स का भुगतान करें। और इसके लिए जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उसमें है फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और एक टैक्स पेयर्स चार्टर। इसमें से जो फेसलेस असेसमेंट है और टैक्स पेयर्स चार्टर है ये 13 अगस्त से ही लागू हो गया है, जबकि जो फेसलेस अपील है ये 25 सितंबर से लागू हो जाएगी। और इस रिफॉर्म को लाने का मकसद है कि टैक्स कलेक्शन को फेयर बनाया जाए, यानी कि न्यायोचित बनाया जाए, टैक्स पेयर को फियरलेस बनाया जाए कि वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से डरे नहीं, और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फेसलेस बनाया जाए, यानी कि ह्यूमन इंटरफेस को हटाया जाए। क्योंकि ज्यादातर मामलों में जो ह्यूमन इंटरफेस है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके द्वारा टैक्स पेयर का हैरेसमेंट भी हो रहा है और इससे करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है। तो इसीलिए डिजिटल टैक्स सिस्टम की ओर सरकार मूव कर रही है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो टैक्स रिफॉर्म्स का फ्यूचर है वो बेस्ड होगा 3 T's पर, और ये 3 T's हैं ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी। और सरकार की मंशा है कि एक पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस की ओर बढ़ा जाए, जिसमें कि डिजिटल इंटरफेस की मदद से जो ग्रे एरियाज हैं, यानी कि ऐसे एरिया जहां ध्यान नहीं जाता है, उनको मिनिमाइज किया जाए, और जो डिस्क्रिशन है टैक्स ऑफिशियल्स के पास उसे कम किया जाए, ताकि पारदर्शिता बढ़े और जो सर्टेनिटी है वो बढ़े। क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होती है टैक्स अमाउंट को लेकर तो फिर करप्शन को बढ़ावा मिलता है। तो इसीलिए सरकार की मंशा है कि अब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को जहां तक हो सके डिजिटलाइज किया जाए। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि ये टैक्स रेवेन्यूज सरकार के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो सबसे पहला कारण है कि ये एक स्टेबल रेवेन्यू सोर्स है सरकार के लिए। ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल भी हैं और एनफोर्सिएबल भी हैं, क्योंकि सरकार को पता होता है कि ये कितने सारे हमारे टैक्स पेयर्स हैं और उनसे हम किस तरीके से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे। और जो टैक्स रेवेन्यू आता है सरकार के पास, उसके द्वारा सरकार अपने सोशल सेक्टर स्कीम्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वित करती है। और एक और फायदा होता है सरकार को जब टैक्स रेवेन्यू
बढ़ते हैं कि सरकार को जो बोरोइंग्स करनी पड़ती है, यानी कि मार्केट से या अन्य एजेंसी से उधार लेना पड़ता है, उसमें भी कमी आती है। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में बताया गया है, तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान यानी कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है और इसके अंतर्गत उन विभिन्न उपायों का अनावरण किया गया है जिनका उद्देश्य कर पालन यानी कि टैक्स कॉम्प्लायंस के बोझ को कम करना है और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करना है, उनको रिवार्ड करना है। और मोटे तौर पर देखा जाए तो इस प्लेटफॉर्म के 3 स्तंभ हैं, यानी कि 3 पिलर हैं। पहला है फेसलेस असेसमेंट यानी कि फेसलेस मूल्यांकन कि आपकी कितनी टैक्स राशि बनती है। दूसरा है फेसलेस अपील, अगर आप उस टैक्स डिमांड से संतुष्ट नहीं हैं और उसके खिलाफ अपील करने चाहते हैं तो वो भी फेसलेस होगी, यानी कि ह्यूमन इंटरफेस नहीं रहेगा। और तीसरा है टैक्स पेयर्स चार्टर। तो ये 3 स्तंभ हैं जो अभी रिफॉर्म लाए गए हैं डायरेक्ट टैक्स में, और इन रिफॉर्म्स को लाया गया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। और इसमें जो फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील है, इसका मकसद है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है और जो टैक्स पेयर है उसके बीच जो फिजिकल कांटेक्ट या इंटरफेस है उसको समाप्त करना, क्योंकि इसके द्वारा ही हैरेसमेंट भी होता है और करप्शन की गुंजाइश भी बढ़ती है। और जो टैक्स पेयर्स चार्टर इंट्रोड्यूस किया गया है वो करदाताओं के अधिकारों के साथ साथ उनके दायित्वों की भी रूपरेखा तय करेगा, और ये एक स्वागत योग्य पहल है सरकार की। और एडिटोरियल कहता है कि भारत जैसे देश में जहाँ की टैक्स सिस्टम अत्यंत जटिल है और ये जटिलता प्रायः कर अनुपालन यानी कि टैक्स कॉम्प्लायंस को बाधित करती है, वहाँ सरकार के द्वारा टैक्स सिस्टम को सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस बनाने की जो मुहिम है वो काफी स्वागत योग्य है, क्योंकि सरकार का भी ये मानना है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की जटिलता और टैक्स के कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर बहुत सारे करदाता कर देने से बचना चाहते हैं। तो अगर ये टैक्स सिस्टम सिंपल हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है और इसमें टैक्स पेयर का बिल्कुल हैरेसमेंट नहीं होता है, तो फिर जो टैक्स देने वालों की संख्या है वो बढ़ सकती है। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि आयकर विभाग पर प्रायः बजट द्वारा निर्धारित कर संग्रह लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव भी रहता है, और इसके अंतर्गत जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं वो कभी कभी ज्यादा उत्साह में या ज्यादा महत्वाकांक्षी होकर कई बार इस तरीके की अनुचित मांग या अनरीजनेबल डिमांड कर देते हैं टैक्स पेयर से, जो फिर टैक्स डिस्प्यूट का मामला बन जाता है और उसमें लंबी मुकदमेबाजी भी होती है, जिसमें कि ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि टैक्स डिपार्टमेंट की हार होती है। तो करीब करीब 30% केस ही टैक्स डिपार्टमेंट के ऐसे होते हैं जो कि टैक्स डिपार्टमेंट जीतता है। और जब कैग ने 2019 में टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऑडिट किया है तो उसने भी कुछ टिप्पणी की है, जैसे कि कई सारे असेसिंग ऑफिसर जो स्पष्ट प्रावधान है एक्ट में उसकी अनदेखी करते हैं और अनरीजनेबल डिमांड रेज करते हैं टैक्स पेयर से। और दूसरी बात जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बताई गई है कि जो स्क्रूटनी का अभी मौजूदा प्रोसीजर है ये काफी ज्यादा ओपेक है, यानी कि अपारदर्शी है, और जिसके द्वारा भी ज्यादा दिक्कत आती है। अगर केंद्रीय बजट 2020-21 की बात की जाए तो उससे भी पता चलता है कि ये समस्या कितनी गंभीर है, क्योंकि जो अमाउंट अंडर डिस्प्यूट है वो करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित है, और इसमें से लगभग 40% मामले तो 2 वर्ष से अधिक समय तक पेंडिंग है। तो ये इतना बड़ा अमाउंट सरकार को भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मामला कोर्ट में है, लिटिगेशन में है, तो इससे किसी का भी फायदा नहीं है और इससे टैक्स पेयर का हैरेसमेंट तो हो ही रहा है। और एडिटोरियल ये भी बताता है कि ये भी चिंताजनक है कि ऐसे कई मामलों में विभाग की सफलता दर अत्यंत निम्न रही है। और अगर आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का आंकड़ा देखा जाए तो उसने ये बताया है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सफलता दर है वो 30% से भी कम है ऐसे टैक्स के मामलों में। तो इन सब बातों को देखकर एडिटोरियल का मानना है कि फेसलेस मूल्यांकन और फेसलेस अपील के एक ढांचे की ओर आगे बढ़ना सरकार की ओर से एक सही दिशा में बढ़ाया गया कदम है। और इसके साथ ही साथ सरकार ने जो कुछ और कदम उठाए हैं इसके अंतर्गत वो भी टैक्स डिस्प्यूट्स को कम करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, जैसे कि मामलों का
ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन, जिससे कि कोई भी टैक्स मामला किसके पास जाएगा ये रैंडम होगा। इसको किसी तरीके से आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि करप्शन के केसेस में कमी आएगी। दूसरा, जो अपील्स होंगी उनको भी रैंडमली अलॉट किया जाएगा किसी भी ऑफिसर को पूरे देश में। तो ये हो सकता है कि आपका टैक्स का मामला मुंबई का है, लेकिन जब उस पर अपील की जाएगी तो उसको कोई कोलकाता में बैठा ऑफिसर डील करेगा, जिसकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी। तो इससे भी जो करप्शन और हैरेसमेंट के केसेस हैं इनमें कमी आएगी। आगे एडिटोरियल बताता है कि प्रधानमंत्री ने एक करदाता चार्टर यानी कि टैक्स पेयर्स चार्टर की भी घोषणा की है, जो कि करदाता और कर विभाग के बीच भरोसे की कमी को दूर करने के प्रयास का एक संकेत है। लेकिन एडिटोरियल का मानना है कि इसके क्रियान्वयन में कुछ दिक्कतें या चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे कि जो करदाता हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनके राइट्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा और इनकी पूर्ति को कर विभाग पर बाध्यकारी बनाने की भी आवश्यकता होगी। यानी कि जो राइट्स दिए जाएंगे इस चार्टर के अंतर्गत टैक्स पेयर्स को, वो राइट्स एनफोर्सेबल होने चाहिए, उनकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए और वो टैक्स डिपार्टमेंट पर मैंडेटरी होने चाहिए, तभी इसका कोई मतलब निकलेगा। और अंत में एडिटोरियल बताता है कि ये सारे सुधार तो अपनी जगह सही हैं, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना भी है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो वृहद स्तर पर कर चोरी हो रही है उसको रोका जाए। तो टैक्स इवेजन को रोका जाना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ जो टैक्स बेस है उसको वाइडन करना भी बहुत जरूरी है, यानी कि वो टैक्स बेस का विस्तार करना, जिससे कि टैक्स रेवेन्यू सरकार का बढ़ सके। और इसी के साथ टैक्स डिपार्टमेंट को रिफॉर्म्स पर भी ध्यान देना जरूरी है, जो कि इस कदम से किए गए हैं। जैसे कि अनरीजनेबल जो टैक्स डिमांड्स उठाई जाती हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, उनमें कमी लानी चाहिए और उनके लिए ऑफिसर्स को दंडित भी किया जाना चाहिए अगर वो जानबूझ के ऐसी डिमांड्स को उठाते हैं। और जो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार मुकदमेबाजी हो रही है उसमें भी कमी लाना जरूरी है। तो ये सब था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं कि भारत में टैक्स बेस इतना कम क्यों है। तो अगर भारत के टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात की जाए तो वो 15% से भी कम है और ये OECD कंट्रीज की अगर तुलना में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि OECD कंट्रीज में इसका एवरेज करीब करीब 34% का है। और अगर कुछ कंपेरेबल डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ भी भारत की तुलना की जाए तो भी भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशियो काफ़ी कम है। और इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? तो कुछ तो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, जैसे कि भारत की पर कैपिटा इनकम ही काफ़ी कम है, पॉवर्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो टैक्स कलेक्शन होता है वो काफ़ी कम रहता है। और यहाँ टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी हमें पता होना चाहिए कि कितना सरकार का टैक्स रेवेन्यू है और वो जीडीपी का कितना प्रतिशत होता है। तो ये होता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। और अगर ये हाई होता है मतलब ये दर्शाता है कि सरकार के पास काफ़ी टैक्स रेवेन्यूज आ रहे हैं, जिसके द्वारा वो जो सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर सरकार पैसा खर्च कर सकती है और सरकार को बोरोइंग्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि लो टैक्स जीडीपी रेशियो का मतलब है कि सरकार के पास टैक्स रेवेन्यू सही अनुपात में नहीं आ रहा है और इसकी वजह से जो सरकार के पास कैपेसिटी है सोशल सेक्टर स्कीम्स वगैरह में खर्च करने की, वो रिड्यूस हो जाती है और सरकार को बोरिंग्स पे ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। ज़्यादातर जो विकसित देश हैं उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो काफ़ी अच्छा होता है और जो गरीब देश हैं वहाँ टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम होता है। और एक कारण है कि जो 25 करोड़ हाउस होल्ड हैं भारत में, उसमें से 15 करोड़ हाउस होल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर को बिलोंग करते हैं, जिन्हें टैक्स से छूट प्राप्त है। और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हिस्सा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा संचालित है, जिन्हें भी कई सारी छूट प्राप्त है सरकार के द्वारा टैक्स में, और इस वजह से भी जो टैक्स कलेक्शन है वो कम होती है। इसके बाद सरकार का जो हाल का निर्णय जिसमें कि इनकम टैक्स पर छूट दी गई है इंडिविजुअल्स को जब तक वो 5 लाख से कम पैसे कमा रहे हैं, तो इसके द्वारा भी जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हुई है। फिर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से 50,000 तक बढ़ाया गया है, तो उससे भी टैक्स कलेक्शन प्रभावित हुई है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है मिसिंग मिडिल की, जिसको केलकर कमेटी ने आइडेंटिफाई किया था अपनी रिपोर्ट में, और जिसके द्वारा उस रिपोर्ट में बताया गया था कि कई सारे प्रोफेशनल्स हैं भारत में, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये करीब करीब नहीं के बराबर टैक्स देते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोफेशनल्स अपनी जो इनकम है उसके खिलाफ
एक्सपेंडिचर्स दिखा सकते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस जो वो अपने काम के दौरान करते हैं। तो इसके द्वारा इनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई जाती है कागज़ों पे, और इनको करीब करीब कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। इसकी वजह से भी टैक्स कलेक्शन काफ़ी कम है। फिर कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड की गई हैं कॉर्पोरेट्स को, तो उसकी वजह से भी टैक्स कलेक्शन प्रभावित होता है। एक और बड़ा मुद्दा है ब्लैक मनी का, जिसे पैरेलल इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा भी जो अनअकाउंटेड इनकम है, एक्सपेंडिचर है, इस पे कोई टैक्स नहीं लग पाता है, तो यहाँ भी टैक्स कलेक्शन प्रभावित होता है। और अंत में टैक्स एवॉइडेंस की बात आती है, जो कि कई सारी कंपनीज के द्वारा किया जाता है, और इसमें खास तौर से ट्रांसफर प्राइसिंग का सहारा लिया जाता है और बेस इरोजन का भी सहारा लिया जाता है। तो इससे भी टैक्स में नुकसान होता है। अब किस तरीके से टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाया जा सकता है? तो सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि जितनी भी छूट दी गई हैं उस पर नियंत्रण किया जाए, उन्हें कम से कम किया जाए, और ट्रांसफर प्राइसिंग जैसी चीज़ों को रोकने के लिए बाकी देशों के साथ भी एग्रीमेंट्स किए जाएं, ताकि ये समस्या ना आए। जरूरी ये भी है कि जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर बेस है देश का, उसको बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। और इसके लिए ज़रूरी होगा कि लॉज को सिंपल बनाया जाए, टैक्स लॉज को, और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि एटीट्यूडनल चेंज लाया जाए नागरिकों में, ताकि वो टैक्स देने को अपनी ड्यूटी समझें। और जो अभी हाल के टैक्स रिफॉर्म्स सरकार ने अनाउंस किए हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने संबोधित किया है देश की जनता को, और सबसे आह्वान किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टैक्स पेयर बने और देश के ग्रोथ में अपना योगदान दें। तो ये सब था आज के एडिटोरियल में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसके कौन कौन से 3 पिलर हैं? तो फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर। टैक्स जीडीपी रेशियो पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कारण है इसका भारत में कम होने का, और इसकी डेफिनेशन भी हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर टैक्स जीडीपी रेशियो हाई होता है तो इसका अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है, और अगर ये लो होता है तो ये क्या दर्शाता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, और इसमें से कौन सा सिस्टम ज़्यादा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम माना गया है। और अगर मेंस की बात की जाए तो रिफॉर्म्स इन डायरेक्ट टैक्सेस पे सवाल आ सकता है कि क्या क्या सुधार डायरेक्ट टैक्स के क्षेत्र में जरूरी हैं। एक सवाल आपसे टैक्स पेयर्स चार्टर, जो कि अभी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, इस पर भी आ सकता है कि इससे क्या तब्दीली आएगी जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है भारत में, उसमें। और फाइनली एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो टैक्स बेस है वो काफ़ी संकीर्ण है, तो उसको किस तरीके से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।